हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर। क्लास 11th सोशियोलॉजी और चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है कि किस तरीके से सोशल ऑर्डर या सोशल चेंज आता है रूरल एरियाज में। तो इन द सेम वे चेंजेस इन द टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑल्सो हैज़ अ लार्ज एंड इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी। तो इसी वे में हमें चेंजेस जो है वो देखने को कहाँ पे मिलते हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में या एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में चेंज आता ही हमें इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिलेगा रूरल सोसाइटी में। जैसे नई लेबर का इंट्रोडक्शन, जिससे सेविंग मशीन दी या न्यू क्रॉपिंग पैटर्न, जिसकी वजह से लेबर की डिमांड ऑल्टर हो जाएगी। लेबर की डिमांड ऑल्टर हुई तो उसमें रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप में चेंज आएगा, जैसे लेबरर्स हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए। सो इवन इफ दे डोंट डायरेक्टली अफेक्ट लेबर डिमांड, जो टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक चेंजेस है ना, वो लेबर को के रेट को या लेबर की डिमांड को अफेक्ट करते ही करते हैं। So, sudden fluctuation in agriculture prices, droughts, floods can cause havoc in rural society. अब देखिए, अगर आप रूरल सोसाइटी को इमेजिन करें तो मोस्टली फैमिली एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है। अब उनका जो फसल होता है एक सीजन का, वो उनका ये पूरा साल अगले आने वाला साल को डिसाइड करता है। फसल अच्छी हुई, रकम अच्छी मिली तो बहुत बढ़िया, बट फॉर सम रीज़न अगर फसल अच्छी नहीं होती है या बारिश ठीक से नहीं हुई तो पूरी की पूरी रूरल सोसाइटी उस पर्टिकुलर समय के लिए बर्बाद हो जाती है। सो रीसेंट स्पेट ऑफ फार्मर सुसाइड जो इंडिया में हम देखने को मिलता है, ये खतरनाक एग्जाम्पल का है। एग्जाम्पल है ये इन सब चीज़ों का, क्योंकि भाई फार्मर ने मान लो लोन लिया और लोन लेके उसने सीड्स वगैरह खरीदे, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, उसको अपने खेत में लगाया उसने। एंड काफ़ी सारा लोन लेने के बाद फसल जो है फॉर सम रीज़न अच्छी नहीं हुई, तो अब उस पे उस साल का लोन चढ़ गया। अब मान लो अगले साल अगर उसकी फसल अच्छी भी हुई तो भी उसका पूरा लोन उतर पाएगा और उसकी पूरी फैमिली अच्छे से सरवाइव कर पाएगी, ये बहुत मुश्किल है। तो एक तरीके से एक पूरा चेन बन जाता है। अगर एक साल की भी फसल खराब होती है तो उसको रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब उसी से लड़ने के लिए कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो हमने मनरेगा देखा था, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत पहले इसका नाम नरेगा था, फिर मनरेगा कर दिया गया था। तो इसमें क्या है कि जो भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे मिनिमम 100 डेज का आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटीड होगा गवर्नमेंट की तरफ से। सो नाउ द टॉपिक इज सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में कैसे बदलाव आते हैं? तो इट इज वेल नोन दैट दो द सिटी इटसेल्फ इज वेरी ओल्ड, इवन एंशिएंट सोसाइटीज हैड देम। अब देखिए, जो सिटीज का कंसेप्ट है, शहरों का कंसेप्ट है, कोई नया तो नहीं है, हजारों साल पुराना है। भाई हड़प्पा सिटी था, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी के ऊपर निर्धारित था। सो अर्बनिज्म as a way of life for large segment of the population in a modern phenomena. सो बिफोर द मॉडर्न एरा ट्रेड, ट्रेडिशन, वॉरफेयर वो मेजर फैक्टर्स थे जो डिसाइड करते थे लोकेशन ऑफ द सिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द सिटी। तो सिटीज़ जो लोकेटेड होते थे मेजर ट्रेड रूट पे या जहाँ पे सूटेबल हार्बर होते थे या अच्छे पोर्ट्स होते थे, हैड अ नेचुरल एडवांटेज। ऑफकोर्स पहले जो ट्रेडिंग होती थी मेजरली सी से होती थी, जिसका शहर सी के पास है उसको तो बहुत एडवांटेज रहेगा। So did cities that were well located from the point of view of military strategy. So finally, religious places वो attract करते थे large number of pilgrim तीर्थ यात्रियों को और अर्बन इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। इंडिया में भी वी हैव एग्जाम्पल ऑफ सच ओल्ड सिटीज, जिसमें इंक्लूडिंग वेल नोन मेडिवल ट्रेडिंग टाउन है तेजपुर का, ब्रह्मपुत्रा रिवर असम में, एंड कोझिकोडे जिसको फॉर्मली कैलिकट बोला जाता था अरेबियन सी पे, नदन केरला में। वी ऑल्सो हैव मेनी एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन्स एंड प्लेसेस ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज, जैसे अजमेर हो गया राजस्थान में, वाराणसी में, ऑल्सो नोन एज बनारस या काशी इन उत्तर प्रदेश या मदुराई इन तमिलनाडु। So as sociologists have pointed out, city life and modernity go well together. In fact, each may be considered an intimate expression of the others. So though it houses large and very dense population, and though it has been known for throughout the history as a site of mass politics, it is also the domain of modern individual. तो सिटी के बारे में काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया बातें लिख रखी है इन्होंने, और सिंपल इसमें यही बोल रहे हैं कि सिटी की इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं है कि अभी अभी आई है, बहुत पहले से सिटी की इंपॉर्टेंस है। एंड मॉडर्न इंडिविजुअल के लिए सिटी लाइफ
उसको ज़्यादा प्रोग्रेसिव लगती है. So it in its combination of anonymity and the amenities of the institution that only large numbers can support, the city offer individual boundless possibility for fulfillment. तो गांव में हमने क्या देखा था, एनोनिमिटी नहीं थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोग आपको नहीं जानते होंगे, छोटी सी जगह होती है, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. शहरों में इसका थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे एनोनिमिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है. ऑल दो वो जो होती है गली की आंटीज़ वगैरह, वो तो कैमरा का काम करती हैं, बट फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है. बस थोड़े से बहुत एक्सेप्शंस हैं, वो मोहल्ले की आंटी टाइप्स. सो इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एनोनिमिटी एंड एमिनिटीज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर बहुत ही काफ़ी एनोनिमिटी हमें देखने को मिलती है. अब अगर आप बिल्कुल एक्सेसिवली सिटी में चले जाओ, जैसे यूएस वगैरह में आप चले जाओ, या फिर दिल्ली के भी कुछ साउथ दिल्ली वगैरह एरिया है, वहाँ पर भी एनोनिमिटी ज़्यादा है. भाई आपके बराबर वाले फ्लैट में कौन सी फैमिली रह रही है आप नहीं जानते हो. एंड ये चीज़ें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा एनोनिमिटी बढ़ती ही जाएगी. सो बट वाइल द मेनी आर्टिस्ट राइटर्स स्कॉलर्स हैव who have celebrated the city as heaven of individual are not wrong. तो बहुत सारे आर्टिस्ट हो गए, राइटर हो गए, स्कॉलर हो गए, जो कि सिटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कहीं ना कहीं सही है, गलत तो नहीं है, क्योंकि फ्रीडम या अपॉर्चुनिटी है ना, वो शहरों में ज़्यादा है, ये बहुत सही चीज़ है. सो मोर एक्यूरेटली ओनली अ सोशली एंड इकोनॉमिकली privileged minority can have a luxury of predominantly free and fulfilling life. So most people जो शहरों में रहते हैं have only limited and relative freedom with larger constraint. बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, काफ़ी सारी पाबंदियां रहती हैं उनके ऊपर, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी करो. These are the family, economic and social constraint जो कि membership में लगाई जाती है in the group of various kind, already known to you through the previous chapter. City 2 fosters the development of group identities. अब देखो, ऐसा नहीं है कि शहरों में भेदभाव नहीं होता है, बिल्कुल शहरों में भी भेदभाव होता है, रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, एथनिसिटी, कास्ट, रीजन एंड ऑफ कोर्स क्लास के ऊपर, कि भाई आप क्या काम कर रहे हो. सो काम इन द सेंस क्लास बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है. जैसे हो सकता है आप पे बहुत पैसा हो, आप रिच क्लास हो सकता है बहुत पैसा ना हो बट आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे, आप आईएएस ऑफिसर हो, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता आईएएस के पास, बट वैसे डिपेंड करता है. बट अब देखो कि उसका समाज में पोजीशन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है. बट इफ़ अगर एक हम ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर की बात करें, तो उसकी सिर्फ बेसिक सैलरी है, एंड 40-50-50 हज़ार रुपये में कोई अरबपति करोड़पति तो नहीं बन जाएगा, लेकिन स्टिल समाज में उसको बहुत इज्जत दी जाती है. सो in fact the concentration of large number in relatively small space intensify, identify and make them integral to strategies of survival, resistance and assertion. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं या जो प्रॉब्लम्स है सोशल ऑर्डर की टाउन्स में एंड सिटीज़ में, दे आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ स्पेस. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी प्लेसेस जो होते हैं, दे हैव अ ग्रेट प्रीमियम ऑन स्पेस एंड दे क्रिएट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑन लॉजिस्टिक. तो ये प्राइमरी टास्क है अर्बन सोशल ऑर्डर का, ये इंश्योर करेगा स्पैटियल वाइबिलिटी ऑफ द सिटी. दिस मीन जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजमेंट ऑफ द थिंग्स है, जैसे कि हाउसिंग हो गया, रेजिडेंशियल पैटर्न हो गया, मास ट्रांजिट सिस्टम हो गया जिससे ट्रांसपोर्टिंग लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया, एंड फ्रॉम वर्क एंड अरेंजिंग द कोएग्जिस्टेंस ऑफ रेजिडेंशियल, पब्लिक, इंडस्ट्रियल, लैंड यूज जोन्स, एंड फाइनली जो सारे पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बसिंग, पब्लिक सेफ्टी, इन सबका ध्यान रखा जाएगा. सो ईच ऑफ दीज फंक्शंस, अब इसे देखिए, डॉक्टर जो है ये पेशेंट को चेक कर रहे हैं, उनका फोटो है ये मुझे अमिताभ बच्चन जैसी क्यों लग रही है, मुझे क्या पता. Okay, so each of these functions is huge undertaking in itself and present formidable challenges in planning, implementation, maintenance. अब इतने सारे काम करने हैं तो उसके लिए बहुत लंबी तगड़ी प्लानिंग लगेगी और इम्प्लीमेंटेशन लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा. And what adds to the complexity is that all these tasks have to be performed in a context where the reasons and tensions of the class, ethnicity, religion, caste and so on also present in the actor. अब देखो शहर है तो शहर में जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है गवर्नमेंट की, क्योंकि भाई आपको बोलने, वहाँ पे लोग बहुत एक्टिव हैं. अगर आप चीज़ें नहीं मेंटेन मैनेज करके रखोगे तो आप पे सवाल उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो वहाँ पे काफ़ी काम करना होता है. सब चीज़ें कैसे प्लान करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, और प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन तो कई बार हो जाता है पर मेंटेनेंस नहीं होता. रोड बननी थी, बन गई, प्लानिंग तो हुई होगी उसकी, लेकिन 8 दिन तो बहुत बोल दिया मैंने, 8 घंटे बाद ही गड्ढे हो जाते हैं वहाँ पे.
बट उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है भाई। तो ये सब चीज़ें, और उसके अलावा ये जो काम करना है इसके बीच में काफ़ी सारी टेंशन्स भी है, क्लास के बीच में डिफरेंस, एथनिसिटी, रिलीजन का, ये सब चीज़ें भी प्रेजेंट हैं, एक्टिव हैं। वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के भी हमें वर्क करना है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।